हेलो स्टूडेंट्स, हम स्वागत करते हैं आपका मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के भाग 2 में। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यानों की भूमि है, मध्य प्रदेश वन प्रदेश है और उसी में जो मध्य प्रदेश का गहना है वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, बिल्कुल सही, कान्हा किसली। ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और आज आज हम चलेंगे इसकी यात्रा पर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम। आज हम आपको जो वीडियो देने वाले हैं, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, हम आपको वहां तक ले चलेंगे। बिल्कुल लिटरली हम वहां तक ले चलेंगे आपको और आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो के बाद। फैक्ट्स तो आपको मिलेंगे ही, नंबर तो आप स्कोर करेंगे ही, लेकिन जो एंजॉयमेंट आपको मिलेगा वो एक अलग ही एहसास आपको दे देगा। जी हाँ, इस वीडियो के बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आपके पेपर होंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और यदि आपको मौका मिलेगा तो सबसे पहले आप कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ही यात्रा पर जाएंगे और फिर वहां पे आपको ये वीडियो, हमारा वीडियो सिलेक्शन धाम का वीडियो, मनु सर का वीडियो आपको याद आएगा और आप देखेंगे कि जो बातें आज हम इसमें वीडियो में बताने वाले हैं वो कितनी ऑथेंटिकेट है और कितने अच्छे से आपको ये याद होने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली मंडला और बालाघाट में, तो ध्यान रखेंगे दो दो जिलों में ये फैला हुआ है मध्य प्रदेश के। आप देख सकते हैं मंडला और बालाघाट में ये फैला हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा मंडला में है। कहां पर है? मंडला में है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से गोंडवाना का एक भाग था, जिसे गोंडों की भूमि भी कहा जाता था। तो हम वैसे भी, हमारा पूरा भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब कभी बहुत कई सौ साल पहले हम अफ्रीका से अलग हुए थे, अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुए थे और हम एशिया में आकर जुड़े थे, तो हमारा जो पुराना अफ्रीका वाला भाग है, जो मुख्य भाग है भारत का, उसे गोंडवाना लैंड ही कहा जाता है। जब आप ज्योग्राफी हमसे पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे फैक्ट्स और ये सारे जो चित्र हैं ये आपको काफी विस्तृत और बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने वाले हैं। तो यहां हम ध्यान रखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से गोंडवाना का एक भाग था, जिसे गोंडों की भूमि कहा जाता था। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका अधिकांश क्षेत्र मंडला जिले में विस्तृत है। 1879 में इसे वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। 1897 से 1910 तक अंग्रेजों का शिकार स्थल रहा। तो यहां पर जो ब्रिटिश इंडिया उस समय हुआ करता था, जब हम लोग ब्रिटिश एम्पायर का भाग हुआ करते थे, तब ये अंग्रेजों का शिकार स्थल हुआ करता था। अंग्रेज अधिकारी यहां पर शिकार खेलने आया करते थे। 1911 तक ये अभय वन रहा। ठीक है, तो अभय वन मतलब जो पूरी तरह से व्यक्तियों के लिए, आम जनता के लिए ना खुला हो, वही अभय वन रहा 1911 तक। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में हुई, जिसे वर्ष 1 जून 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। तो 1933 में ये वन्य जीव अभ्यारण्य बना और 1 जून 1955 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हमेशा कि बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो भाई इसे 1 वर्ष 1955 में स्थापित किया गया, मतलब दर्जा दे दिया गया, जबकि इससे पहले यह अभ्यारण्य था। और अभ्यारण्य कब बनाया गया था? 1933 में, और उससे पहले ये अभय वन हुआ करता था। ठीक, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहले अभय वन था, फिर हम वन्य जीव अभ्यारण्य बना और उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान बन गया। वर्ष 73-74 में इस राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था, जो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, कैलाश शांकला जी वाला, इंदिरा गांधी जी वाला प्रोजेक्ट टाइगर, उसमें आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर उससे नहीं देखा है आपने तो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्यों का जो इंट्रोडक्शन हमने दिया है, उससे जितने क्वेश्चन आते हैं वो आप मिस कर देंगे, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे 73 में, हमारे यहाँ 72 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था और 73-74 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। ठीक है, कुल क्षेत्रफल इसका 940 वर्ग किलोमीटर है मंडला और बालाघाट में।
ठीक, यहां पर ध्यान रखेंगे इसे 2 जोन में, मतलब कुल मिला के इसमें 8 जोन है। कितने जोन है? 8 जोन है। कान्हा किसली में कुल 8 जोन है, लेकिन इन 8 जोन को 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, और वो दो भाग हैं, वो हैं कोर जोन और बफर जोन। क्या है? कोर जोन और बफर जोन। आप ध्यान रखेंगे तो कान्हा टाइगर रिजर्व में 8 जोन है। अब यहां पे अपन ध्यान रखेंगे कोर जोन। ठीक है, कोर जोन मतलब जो आपको जो ग्रीन कलर का, हरे रंग का दिख रहा है, यही कोर जोन है। और इस कोर जोन में 4 जोन आते हैं, कान्हा, किसली, सरई और मुक्की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कान्हा, किसली और यहाँ पे सरई और मुक्की, ये सारे के सारे ये है हमारा कोर जोन। ठीक है, और उसके बाद बफर जोन। बफर जोन जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये बफर जोन है, मतलब बाहरी क्षेत्र है इसका, जिसमें 4 और जोन आते हैं, जिसमें आता है खटिया, खापा, फैन और सिजोरा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिजोरा, वो आपको फैन दिख रहा है, और यहाँ पे आपको खटिया दिख रहा है और खापा दिख रहा है। तो ध्यान रखेंगे इसलिए इसका क्षेत्रफल बड़ा है। क्यों? कोर जोन तो 940 वर्ग किलोमीटर का है, जो अभी हमने आपको बताया। आप देखेंगे कि कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ये कोर जोन का क्षेत्रफल है। अगर पूरा इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये टोटल 1949 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है, लेकिन ये पूरा बफर जोन के साथ आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जिसमें बहुउपयोग क्षेत्र कम से कम 1009 वर्ग किलोमीटर है, और कोर जोन जिन्हें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई है कि बताइए, अब आपसे पूछेंगे बताइए इनमें से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा भाग कोर जोन में आता है। तो ध्यान रखेंगे कोर जोन में कान्हा, किसली, सरई और मुक्की आते हैं, और अगर बफर जोन आपसे पूछा जाए तो खटिया, खापा, फैन और सिजोरा आते हैं। जी हाँ, ये नहीं मिलने वाला आपको किसी बुक में, इसलिए आप ध्यान रखें कि आपको ये अच्छे से पढ़ना है, बहुत तरीके से पढ़ना है, सिलेक्शन नाम पे पढ़ना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जिनसे आप पास होते हैं, दूसरों से एज मिलती है आपको, कि लोग बाग पढ़ रहे हैं और बस देख रहे हैं अरे यार ये कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, बस पढ़ने की अप्रोच बदलनी है, सिलेक्शन नाम पर जुड़ी है, और देखिए आपकी अप्रोच किस तरीके से बदलेगी। तो 2 जोन में 8 जोन को डिवाइड किया गया है, कोर जोन और बफर जोन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने जोन है, तो भाई 8 जोन है, जिनमें से 4 बफर जोन में है और 4 कोर जोन में है। ठीक, चलिए उसके बाद पार्क के विपरीत छोर पर 2 प्रवेश द्वार हैं। कितने प्रवेश द्वार हैं? 2 प्रवेश द्वार हैं। एक खटिया में, यहां पे आप देख सकते हैं, एक खटिया, किसली जैसे बोल रहे हैं, और दूसरा है मुक्की गेट। तो यहां पे आप देख सकते हैं खटिया गेट जो है, और नेक्स्ट है मुक्की गेट। ये 2, और ये इन दोनों गेट के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर है। कितना सॉरी, कितना अंतर है? 40 किलोमीटर की दूरी पर अंतर है। तो आप किस गेट से एंटर होने वाले हैं, तो आप खुद सोचिए कितना विशाल उद्यान है कि यहाँ पे 2 गेट है और 40 किलोमीटर की दूरी है दोनों गेट के बीच में। तो एक खटिया गेट और एक मुक्की गेट, ध्यान रखिएगा। ये सब आपको मिलने वाला है सिलेक्शन नाम पर। बस आप चैनल पे बने रहिए, और हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप जिन अपने परम मित्रों को, भाइयों को, बहनों को पास करवाना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, जीवन में कुछ करें, तो उन्हें सिलेक्शन नाम के बारे में बताइए, उन्हें सब्सक्राइब करवाइए चैनल, और फिर देखिए उनके जीवन में कितना परिवर्तन आने वाला है। तो यहां हम ध्यान रखें, यह भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है जिसने 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा जारी किया था। ये आप ध्यान रखें, हमने मध्य प्रदेश का जो वास्तविक परिचय बताया था उसमें भी बताया था कि मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूरे देश का पहला नेशनल पार्क है जिसने अपना मैस्कॉट, अपना शुभंकर जारी किया, जिसका नाम है भूर सिंह द बारासिंगा। क्यों? क्योंकि भाई बारासिंगा को ही कहते हैं कान्हा का गहना। आगे पढ़ेंगे हम कि भूर सिंह जो है मतलब ब्रेडरी प्रजाति का जो स्वयं डियर है, उसी को कहा जाता है कान्हा का गहना। और ये कार्टून बनाया था रोहन चक्रवर्ती जी के द्वारा। किसके द्वारा? रोहन चक्रवर्ती जी के द्वारा, जो काफी फेमस कार्टूनिस्ट है, और इन्होंने ही इस कार्टून को बनाया था। क्या बनाया था? इस कार्टून को बनाया था भूर सिंह द बारासिंगा। और 1 जून 2005 को कान्हा किसली की 50वीं वर्षगांठ पर
एक डाक टिकट जारी किया गया जिस पर बारहसिंगा स्वयं डियर अंकित था। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाता है बताइए हमारे यहाँ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने जिसने अपना शुभंकर जारी किया है, तो वो कौन सा है, वो है कान्हा किसली। और कौन है शुभंकर में, तो भूर सिंह बारहसिंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यहीं पाया जाता है, कान्हा किसली में ही पाया जाता है। और कौन है वो महानुभाव जिनने ये कार्टून बनाया, ये है रोहन चक्रवर्ती, जिन्होंने भूर सिंह बारहसिंगा को डिजाइन किया। कान्हा शब्द कन्नड़ से बना है जिसका अर्थ है चिकनी मिट्टी। तो आप देख सकते हैं हमारे जंगल के राजा साहब यहाँ पे घूम रहे हैं, और जो बाघ है आप देख सकते हैं, ये जो मिट्टी दिख रही है आपको, ये चिकनी मिट्टी, इसी इसी मिट्टी को कहा जाता है कन्हर कन्हर कहा जाता है, और इसी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ गया कान्हा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आप खुद बताइए कि आपको पता था, ये बिल्कुल नहीं पता था आपको। तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के नाम पर ही इसका नाम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ गया। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को का नाम कन्हर नाम से पड़ा है। कन्हर क्या होती है, तो आपसे पूछा जाएगा तो भाई चिकनी मिट्टी होती है जो यहाँ पाई जाती है, उसके नाम पर यह नाम पड़ गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के अलावा दुर्लभ प्रजाति के हार्ड ग्राउंड और दलदल हिरण, या जिन्हें हम स्वैम्प डियर कहते हैं, वो पाए जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। तो जो स्वैम्प डियर है हमारा, वही हमारा राजकीय पशु है, ठीक है, जैसे हम बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये इतने सारे बारहसिंगा, क्योंकि इनके सींग ही इनकी खूबसूरती का कारण है। और यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो है उसे कान्हा का गहना कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है कान्हा का गहना, बेडरी प्रजाति के बारहसिंगा को कहा जाता है कान्हा का गहना। यहाँ कृष्ण मृग, काला हिरण तथा बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा सर्वाधिक पाया जाता है। तो देख सकते हैं आप ब्लैक बग, ये भी यहाँ पर पाए जा रहे हैं। और ये देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप सिलेक्शन नाम पे कितनी तल्लीनता से मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि ये भी आपको विशेष ही दे रहे हैं कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी से हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। फिर ध्यान रखें, भौगोलिक दृष्टि से टाइगर रिजर्व पूर्व और उत्तर पूर्व में हालो नदी घाटी से घिरा हुआ है। तो हालो नदी घाटी, तो यहाँ पर दो घाटियां हैं, एक बंजर नदी घाटी और एक हालो नदी घाटी। इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि बताइए बंजर नदी घाटी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, तो कान्हा का। और हालो नदी घाटी किस उद्यान का हिस्सा है, तो कान्हा किसली का। तो देखिए ध्यान से पढ़े हम यहाँ पे, भौगोलिक दृष्टि से टाइगर रिजर्व पूर्व और उत्तर पूर्व में हालो नदी घाटी, मतलब पूर्व और उत्तर पूर्व जो स्थिति है यहाँ की, उसे हम ध्यान रखें कि पूर्व और उत्तर पूर्व वाली जो स्थिति है, ये है यहाँ पर कौन सी, हालो नदी घाटी, ठीक है। और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में, ये पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ये है बंजर नदी घाटी। कौन सी है, बंजर नदी घाटी। तो हालो नदी घाटी और बंजर नदी घाटी इस दो भागों में बटी हुई हैं। और यही दोनों नदी घाटी कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं किसमें, ये पाई जाती हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। जेम्स फोर्सिथ की पुस्तक हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में हालो घाटी, बालाघाट और ब्राडेर द्वारा लिखी गई पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का किया गया है, दोनों कान्हा नेशनल पार्क में। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात, कितनी इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई कि भाई ध्यान रखेंगे, जेम्स फोर्सिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, आगे हम उसका फोटो भी आपको दिखाएंगे कि जेम्स फोर्सिथ ने एक पुस्तक लिखी हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, उसमें हालो घाटी का वर्णन किया गया है बालाघाट में। और उसके बाद ब्रांडन ने एक पुस्तक लिखी, ठीक है, वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया, उसमें मंडला में स्थित बंजर घाटी का वर्णन किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें, बहुत बढ़िया तरीके से आप ध्यान रखें कि आपको इन दोनों घाटियों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कान्हा किसली से बंजर व सुपर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं। तो ध्यान रखें कि भाई बंजर नदी यहाँ की मुख्य नदी है, बंजर नदी मुख्य नदी है। और बंजर नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी, नर्मदा की सहायक नदी है, जी हाँ, ठीक है। तो नर्मदा की ट्राइब्यूटरी है। और
ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है कि बताइए बंजर नदी जो कि कान्हा किसली के मध्य से प्रवाहित होती है या कान्हा किसली की जीवन रेखा कहलाती है बंजर नदी, वो किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा की सहायक नदी है। आप ध्यान रखें, किसली से बंजर सुपर्ण, और एक अभी जो हमने पढ़ी हालो, हालो जो रिवर है, हालो जो रिवर है वो भी यहां से प्रवाहित होती है। तो तीन नदियां यहां से प्रवाहित हो रही भाई। इतना बड़ा है, हमने आपको बताया कि कितना 949 वर्ग किलोमीटर में तो कोर एरियाज का फैला हुआ है, तो इसमें तीन नदियां प्रवाहित होती है, इसे आप ध्यान रखें। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक आकर्षण बामनी दादर है या बहामनी दादर है। ठीक है, कान्हा किसली का सबसे ऊंचा स्थान है जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, जब आप वहां जाएंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा बहमनी दादर, बामनी दादर, और ये सनसेट, क्योंकि ये सबसे ऊंचा स्थान है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार आता है, हर बार पेपर में पूछा जाता है कि बामनी दादर किस राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा स्थान है, या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा स्थान क्या है, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सूर्यास्त बिंदु या सनसेट पॉइंट के नाम से कौन सा स्थान फेमस है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान सकते हैं कि बामनी दादर और यहाँ पर सनसेट होता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा है। जी हाँ, ये सब आपको हमने बोला था ना, यात्रा आपको वहां तक हम घुमा के लाएंगे लिटरली। और आप देख सकते हैं कि अब आप जब भी कान्हा किसली में जाएंगे तो आपको बिल्कुल हमारी याद आने वाली है। इसे आप ध्यान रखें। कान्हा किसली मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। देखिए एयर स्ट्रिप है, यहाँ पर हवाई पट्टी, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। उसके बाद विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटन योजना चल रही है, जिसमें पन्ना बांधवगढ़ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा, ठीक है, का निर्माण किया जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ और कान्हा, इनके बीच में क्या एक जंगल गलियारा बनने वाला है। इसकी योजना चल रही है, जिससे यदि व्यक्ति आता है, टूरिस्ट आते हैं, तो वो एक साथ तीन तीन राष्ट्रीय उद्यानों के विजिट कर सकते हैं, अपनी छुट्टियों में चार चांद लगा सकते हैं। और जो जो आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, जो आते हैं दूर दूर से नेचर को फील करने के लिए, चाहे वो देश के हो या विदेश के, उनके लिए तो ये किसी वरदान से कमी नहीं होगा ये योजना। तो आप ध्यान रखें, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बिना शाखा के साल वृक्ष के दो ठूंठ हैं, जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कि साल वृक्ष, क्योंकि कान्हा किसली में सबसे ज्यादा साल वृक्ष ही पाए जाते हैं, और साल वृक्ष यहाँ पे दो बहुत पुराने वृक्ष हैं जिन्हें राजा रानी के नाम से जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम जनजाति बैगा जनजाति कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है। तो आप ध्यान रखें, बैगा जनजाति, जी हाँ, प्राचीनतम जनजाति आदिवासियों की जो हमारी ट्राइब है, बैगा जनजाति, क्योंकि हम तो जनजाति प्रदेश भी हैं, भारत में सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है मध्य प्रदेश में, और उनमें से बैगा जनजाति जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। आप देख सकते हैं बहादुर महिला जो रात में भी अपनी ड्यूटी कर रही है, द वुमेन वॉरियर ऑफ कान्हा टाइगर रिजर्व, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये बैगा जनजाति की हैं। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में बैगा मंगलू के नाम पर एक सड़क भी है। तो बैगा मंगलू, जिसने इस राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए काफी ज्यादा कार्य किया, उसे सम्मान देने के लिए यहां पर एक सड़क बना दी गई है। कान्हा किसली में बैगा जनजाति की महिलाओं के द्वारा गाइड का कार्य किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बैगा जनजाति की महिलाएं यहाँ गाइड का कार्य करती हैं। आप जब जाएंगे तो आपको घुमाने से लेके, आपको सलाह देने से लेके सारे काम बैगा जनजाति की महिलाओं के द्वारा किए जाएंगे। और ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में, किस राष्ट्रीय उद्यान में, किस टाइगर रिजर्व में बैगा जनजातियों के महिलाओं के द्वारा गाइड का कार्य किया जाता है। तो यह है हमारा कान्हा किसली। इंडियन घोषत्री पर्णपाती कुल्लू वृक्ष जो है वो यहाँ का प्रसिद्ध वृक्ष है। तो आप ध्यान रखें कि घोस्ट ट्री है ना, ये व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे कि ये व्हाइट कलर का होता है। बाकी सारे जो वृक्ष है वो उनकी जो बार के छाल है वो अलग होती है, लेकिन ये व्हाइट कलर का होता है और रात में भी नजर आता है। और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? घोस्ट ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोस्ट ट्री इसे कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें, तो कहां पाया जाता है इंडियन घोस्ट ट्री? हमारे कान्हा में पाया जाता है। ठीक है,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में प्राचीन कालीन श्रवण ताल स्थित है। इस ताल में लपसी नामक शिकारी नामक स्मारक निर्मित है। तो श्रवण ताल, जी हाँ, आपने नाम सुना होगा श्रवण कुमार, वही श्रवण कुमार जो अपने माँ बाप को तीर्थ स्थल, तीर्थ के दर्शन कराने, तीर्थ यात्रा करवाने अपने कंधे पर उठा के ले गए थे। वो यहाँ से गुजरे थे और उन्हीं उन्हीं के नाम से यहाँ पर एक श्रवण ताल है। क्या है? श्रवण ताल। और इसी श्रवण ताल के बिल्कुल बगल में लपसी शिकारी की एक ग्रेव, एक कब्र बनी हुई है, उसका स्मारक बना हुआ है यहाँ पर। तो इस ताल में लपसी नामक शिकारी, क्या ना, नामक स्मारक निर्मित है। अब ये कौन है लपसी? तो 1930 में अंग्रेजों के एक दल को बचाते हुए यहाँ पर लपसी नामक शिकारी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी शेर से लड़ते हुए। और ये एक बहुत बड़ी घटना थी और अंग्रेजों ने उसे सम्मान देते हुए, क्योंकि लपसी नामक शिकारी ने इस वन के विकास के लिए बहुत कार्य किया और आखिर में अपनी जान भी दे दी, शेर से लड़ते हुए इंसानी जान बचाई उसने, और इसी वजह से उसे सम्मान दिया गया और लपसी शिकारी की यहाँ पे कब्र बना दी गई। तो ये क्वेश्चन बनेगा, देखिए वहां पे लिख भी रहा है, अगर आपको दिख रहा हो यहां से तो आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए 1930 जनवरी 1930 यहाँ पे लिख रहा है लपसी शिकारी, और लपसी शिकारी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी एक बहुत बड़े अंग्रेजों के ग्रुप को बचाने के लिए जो यहाँ वन में आए हुए थे, और शेर से लड़ते हुए उसने अपनी जान दी, और उसी को सम्मान देने के लिए यहाँ पर अंग्रेजों ने उसकी कब्र बना दी, लपसी शिकारी की कब्र, जो आपको क्वेश्चन में बहुत आने वाली है। अच्छा आप खुद बताइए कि ये क्या बात है, ये आपको पता थी, आपने बुक्स में से पढ़ी होंगी और 10 या 12 लाइन के बाद कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान खत्म हो गया होगा। लेकिन सिलेक्शन धाम आपके लिए लेके आता है वो पॉइंट, वो नोट्स जो बनने वाले हैं वो क्वेश्चन जिन्हें सॉल्ट आउट करके आप बनेंगे ऑफिसर, और 100% आप ऑफिसर बनेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे लपसी शिकारी। उसके बाद 1974 से यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू है, शेरों की संख्या में वृद्धि हेतु विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पर लागू है। तो ये क्वेश्चन बन भी चुका है कि बताइए पार्क इंटरप्रिटेशन योजना किसकी सहयोग से या सहायता से लागू है? तो वो है विश्व बैंक। और यहाँ यही बगीरा जंगल रिजॉर्ट भी है। तो आपको ये दिख रहा है बगीरा जंगल रिजॉर्ट, ये जब भी आप घूमने जाएंगे तो आप इसमें रुकेंगे, बगीरा जंगल रिजॉर्ट, मजा आ जाएगा आपको जब यहां पर आप विजिट करेंगे। उसके बाद कान्हा के बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। तेलंगाना की संस्था है लेकोनेस, उसकी रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसी ने यह बताया था कि मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल की वजह से यहाँ के जो शेर हैं वो टेंशन में रहते हैं। क्या रहते हैं? टेंशन में रहते हैं। और यही है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पता नहीं होता है किसी को, से मिलेगा आपको कहां पर? ये मिलेगा आपको सिलेक्शन धाम पर। कान्हा से भी कुछ बाघों को नौरादेही अभ्यारण्य, सागर तथा सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में भेजा गया है 2018 में। तो आप ध्यान रखेंगे नौरादेही, अब तो ये टाइगर रिजर्व में भी है, और सतकोशिया टाइगर रिजर्व ये आप ध्यान रखेंगे उड़ीसा में भेजा गया है। तो आपको बस ध्यान रखना है, इन्हें बाद आपसे पूछा जाएगा बताइए कान्हा से कुछ बाघों को इनमें से किस रिजर्व में भेजा गया? तो वो क्या है? वो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है और नौरादेही अभ्यारण्य सागर है। जेम्स फोर्सिथ की पुस्तक सेंट्रल इंडिया ऑफ आइलैंड्स में कान्हा किसली के अंतर्गत वर्ष 1963-65 में प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ जॉर्ज स्कॉलर द्वारा किए गए वन्य जीव संरक्षण के कार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। हमने आपसे बोला था कि हम आपको बुक दिखाएंगे, ये जेम्स फोर्सिथ की किताब है द हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, जिसमें है ना, जिसमें किसका वर्णन है? जिसमें कान्हा किसली का वर्णन है, कान्हा किसली का वर्णन है जेम्स फोर्सिथ की। तो आप ध्यान रखें, आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो जेम्स फोर्सिथ। और किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन है? वो वर्णन है हमारे कान्हा किसली का। यहाँ उष्ण कटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ की जलवायु ऐसी है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कर्क रेखा जहां पर होती है वहां पर उष्ण कटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, है ना, ट्रॉपिकल एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। कान्हा के हरे भरे जंगल मुख्य रूप से साल, शोरिया, रोबस्टा वृक्षों से संबंध है। तो आप ध्यान रखेंगे ये साल वृक्ष है, काफी मजबूत लकड़ी का वृक्ष होता है साल वृक्ष, और जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो शोरिया रोबस्टा है। ठीक है, कान्हा किसली को वर्ष 1999 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल का पुरस्कार मिला था। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल का पुरस्कार हमारे कान्हा किसली ने ही जीता था।
कान्हा किसली से 35 किलोमीटर दूर स्थित चुटका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, जी हाँ, मंडला के चुटका गांव में जो लगाया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवों पर संकट मंडरा रहा है और इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है काफी ज्यादा। चुटका राष्ट्रीय उद्यान को तो ये चुटका नेस्ट जो है न्यूक्लियर प्लांट, उससे इस यहाँ के वन्य जीवों को खतरा महसूस हो रहा है, मतलब खतरे में है वो, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो एक ऐसी जगह लगाया जाता है यहाँ पर वन्य जीव दूर दूर तक ना हो, लेकिन ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसी से 35 किलोमीटर दूर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उन्होंने बोला है कि ये वन्य जीवों के लिए खतरा हो सकता है, तो इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद कान्हा किसली का सबसे पुराना एवं खूंखार बाघ मुन्ना को वन विहार भोपाल में छोड़ा गया। जी हाँ, कहाँ पे छोड़ा गया? वन विहार भोपाल में छोड़ा गया। और आपको ये जानकर दुख होगा कि 2021 में मुन्ना की मृत्यु हो गई भोपाल के वन विहार में। जी हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान वन विहार, उसमें मुन्ना की मृत्यु हो गई। लेकिन इस मुन्ना के बारे में हम क्यों बोल रहे हैं कि आपको दुख होगा? आप तो उसे जानते भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप जानने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे। कान्हा के राजा के नाम से प्रसिद्ध मुन्ना कोई साधारण बाघ नहीं था, वह एक संपूर्ण व्यक्तित्व था। जी हाँ, जिसने अपने जीवन में 19 साल तक वो जिया और उसमें से ज्यादातर समय उसने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही गुजारा। मुन्ना के सर पे कुदरती रूप से कैट और पीएम लिखा हुआ था, बस इसी वजह से तो प्राइम मेल इस पे लिखा हुआ था। और कैसे लिखा हुआ था? देखिए, मुन्ना द प्राइड ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। अगर इसे हम देखें तो यहाँ पे हम ध्यान रखें कि आप खुद देखिए और देखिए, ये रहा हमारा मुन्ना। जी हाँ, ये है कान्हा की शान मुन्ना, कान्हा का राजा मुन्ना। आप देख सकते हैं कि इसके माथे पर कुदरती CAT और P और M लिखा हुआ था। जी हाँ, क्या लिखा हुआ था? PM लिखा हुआ था। और यही कैट PM इसकी विशेषता था। इसे देखने के लिए लाखों लोग पहुंचते थे, मुन्ना की एक झलक पाने के लिए लाखों लोग पहुंचते थे। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसकी वजह से काफी प्रसिद्ध हुआ और इसीलिए इसे कान्हा का राजा बोला गया। क्या क्या? कैट PM वाला हमारा मुन्ना, जो 2021 में वन विहार में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जी हाँ, 19 साल की आयु पूरी करके ये वन विहार में मारा गया। तो यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, मारा गया तो हमने गलत शब्द बोला, इसकी मृत्यु हुई, क्योंकि ना तो इसे किसी शिकारी ने मारा ना कुछ, ये अपनी एज जी चुका था और इस वजह से इसकी मृत्यु हो गई। तो देखा आपने, ये सारे बाघ थे जो हमने पढ़े किसमें? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। आप खुद बताइए, क्या आपने इससे पहले ये फैक्ट्स पढ़े थे? बिल्कुल नहीं पढ़े थे। यही वो बिंदु है जो आपको पास करवाएंगे। बस आप इनके नोट्स बनाइए, इन्हें याद कीजिए और इस पेपर में क्या, अगले जो भी पेपर आपको देना हो, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, इनसे बाहर कोई पॉइंट नहीं जाने वाला है। तो बस अपना ध्यान रखिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन धाम को देखते रहिए। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।